राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अपराध मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बने। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अपराध के मामले घटे हैं और राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी अभियान चलाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया और पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से प्रचलित हुए पेपर लीक हुए, उनके लिए एसआईटी गठित कर दिए। जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स गठित करके जो दंगाई की है, जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलने का काम किया है। और अलवर व भरतपुर में जिस तरह के ऑनलाइन ठगी के मामले आपने देखे होंगे, पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि अलवर में भी जगह जगह जब मुझे देखने को मिला कि पिछली सरकार के दौरान यहाँ गौ तस्करी की घटना बढ़ी है, वो रेप मामले हैं, जिस तरह से हुए गैंग रेप हुए, उन्हें पर्दा डालने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान में शांति से काम करेगी। प्रदेश में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की ही आएंगी। नरेंद्र मोदी की सोच और उनके विजन के अनुरूप जनता जिस तरह से उनको स्वीकार करती है, देश में नहीं पूरे विश्व भर में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने करोड़ों सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे सबके आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने पूरे विश्व में संदेश दिया है कि हम विरासत संरक्षण करेंगे और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसको राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अपराध मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बने। आप देख रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अपराध के मामले घटे हैं और राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी अभियान चलाने के लिए दस्ता गठन किया और पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से पर्चा लीक हुए, पेपर लीक हुए, उनकी एसआईटी गठित कर दी है और जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स ये गठित करके जो दंगाई हैं, जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाने का काम किया है। अपने जिस तरह के ऑनलाइन ठगी के मामले आपने देखे होंगे, पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ अभियान चला हुआ है और जो लोग मनचले लोग थे उनके खिलाफ भी एंटी रोमियो टास्क फोर्स गठित करके उनके खिलाफ भी अपराध को कम करने के लिए और अपराध को बिल्कुल ही राजस्थान से ख़त्म करने के लिए पूरे अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अलवर के दौरे पर हूँ। मैं भरतपुर और डीग जिले के कुछ गांवों से होकर के आया हूँ। अलवर में भी जगह जगह जब मुझे देखने को मिला कि पिछली सरकार के दौरान यहाँ गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं, रेप के मामले यहाँ जिस तरह से हुए, गैंग रेप हुए और उन पर पर्दा डालने का काम किया गया, सारी चीज़ों से आहत होकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान में अमन चैन शांति कायम करेगी, कानून का राज स्थापित होगा। लोकसभा चुनाव भी पास है, देखिए, लोकसभा के चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच और उनके विजन के अनुरूप जनता जिस तरह से उनको स्वीकार करती है, देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व भर के नेता के रूप में उभरे हैं। राजस्थान की जनता उनके स्वागत और सम्मान करते हुए तीसरी बार पुनः उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश देगी। 25 की 25 सीटें भाजपा की आएंगी। कांग्रेस का विरोध है कि राम के नाम पे राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के लोगों का तो मानसिक दिवालियापन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। प्रभु श्री राम सबके हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे सबके आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना करके पूरे विश्व में संदेश दिया है कि हम विरासत संरक्षण करेंगे, संस्कृति का संरक्षण करेंगे और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसको राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे।